नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 का काउंटडाउन शुरू हो गया। काउंटडाउन शुरू हो गया इसलिए कि अब निश्चित तौर पे जो चुनाव का समय निर्धारित है वो अप्रैल मई महीने में होता है। मई में नई पार्लियामेंट का गठन भी हो जाएगा। ऐसे में एक साल से भी कम समय, मतलब 11 महीने का समय शेष रह गया है जब नई सरकार या नया पार्लियामेंट देखने को मिल जाएगा। देशवासियों को नई सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। तो स्थिति क्या है नवादा की? नवादा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की स्थिति क्या है? क्या समीकरण कुछ बनने जा रहा है? आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। तो सबसे बड़ा ब्रेकिंग हम ये देना चाहते हैं कि एनडीए हो या महागठबंधन हो, जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के जो अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय संयोजक बताए जा रहे हैं फिलहाल, क्योंकि उन्होंने अपना मोटा मोटी तौर पे पार्टी हैंड ओवर कर तो दिया है अपने बेटे मंत्री संतोष सुमन को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में पूरी तरह एक्टिव है मांझी जी। और उनकी गतिविधियां जो इन दिनों खुलकर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं पूरे बिहार की पॉलिटिक्स को तो फंसा ही रहा है, नवादा की पॉलिटिक्स को ज़्यादा फंसा रहा है। कैसे फंसा रहा है अब हम आपको कहानी बताते हैं। मांझी जी हैं महागठबंधन में, उनके बेटे संतोष कुमार सुमन जो हैं, जिसे आमतौर पर लोग संतोष मांझी भी बोलते हैं, वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री। इसके अलावा उनके पास पार्टी के 4 विधायक हैं। लेकिन मांझी जी की गतिविधियां जो इन दिनों है या कुछ बयानबाजियां ऐसी है वो महागठबंधन के सेहत के अनुकूल नहीं माना जा रहा है। पिछले महीने की बात है, संभवतः अप्रैल महीने में 13 अप्रैल की बात है, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए चले गए। जैसा कि आपको पता ही है कि 2 अप्रैल को मांझी जी अमित शाह जी बिहार में ही थे, नवादा में भी हिसुआ में जनसभा को संबोधित किया। 13 अप्रैल को जो जानकारी है उसमें अमित शाह से उन्होंने मुलाकात किया। मुलाकात का एजेंडा उन्होंने बताया ये कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी को भारत रत्न मिले, इस मकसद से वो केंद्रीय गृह मंत्री से मिले थे। लेकिन सियासत में जो सामने दिखता है अगर वही हो जाए तब तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी राजनीति हो तो आम पब्लिक भी समझ जाए। फैक्ट ये होता है कि सियासत में जो सामने दिखता है वो होता नहीं है। जाहिर सी बात है, जीतन राम मांझी जी को अगर स्पेस मिला, गृह मंत्री जी से समय मांगा और गृह मंत्री जी ने उन्हें मिलने का समय दिया, और वो भी एक एजेंडा ऐसा कि महागठबंधन का कोई नेता अगर डिमांड इस टाइप का कर रहा हो और गृह मंत्री जी के पास जाकर के, वो एनडीए के सुपर लीडर हैं, पचती बात नहीं है कहीं ना कहीं। तो दरअसल माजरा है क्या पूरी बात, इसको डिकोड करने का प्रयास हमने नवादा में बैठे बैठे करने का प्रयास किया। मांझी जी की स्थिति अभी पॉलिटिक्स में यह है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मतलब वो नीतीश कुमार के साथ, ये महागठबंधन के साथ भी रहना चाहते हैं, और नहीं मिला तो उन्हें एनडीए से भी या बीजेपी से सीधे तौर पर उससे भी कोई बहुत परहेज गुरेज नहीं है। ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि मांझी जी जो चाह रहे हैं पॉलिटिक्स में, जो स्पेस चाह रहे हैं खास करके पार्लियामेंट इलेक्शन के लिहाज से, उसकी भरपाई कहां से ज्यादा होगी। मांझी जी के सूत्र बताते हैं कि पिछली बार वो महागठबंधन के अलायंस पार्टनर के रूप में उन्होंने बिहार में 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। एक गया खुद लड़े थे, इसके अलावा एक नालंदा की सीट लड़ा था उन्होंने, और एक औरंगाबाद की सीट लड़ा था। सफलता कहीं नहीं मिली। महागठबंधन का तो पिछले बार स्थिति यही था कि 2019 का चुनाव था, उसमें मात्र 1 सीट कांग्रेस किशनगंज जीत पाई थी, बाकी 39 सीट तो एनडीए के खाते में चला गया था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के एनडीए या बीजेपी अलायंस से अलग होने के बाद का समीकरण थोड़ा बदला हुआ है, बदला दिख रहा है। तो मांझी जी को महागठबंधन में थोड़ा सा बेहतर संभावना दिख रही है इधर भी। तो मांझी जी का कहना है कि भाई सीटों का ब्लैकमेल का खेल चल रहा है। ऐसे राजनीति में इसे ब्लैकमेल नहीं कह सकते हैं, राजनीति में ये कह सकते हैं कि हर लोगों की चाहत होती है कि ऐसी सीढ़ी मिले जो आसानी से मंजिल तक पहुंचा दे। मांझी जी भी वही प्रयास कर रहे हैं। तो उनका है कि महागठबंधन में रहने से भी हमको कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हमें हमारी हिस्सेदारी मिल जानी चाहिए। डिमांड है 8 सीटों का,
लेकिन 5 सीटों से अगर बार्गेन हुआ भी तो 5 सीटों से कम पे नहीं। उनका कहना है कि पिछले बार तो मेरे पास कोई एमएलए भी नहीं था, फिर भी हमें महागठबंधन में 3 सीटें पार्लियामेंट चुनाव लड़ने के लिए मिली थी और एक नवादा का बाई इलेक्शन भी विधानसभा का लड़ने का मौका मिला था। इस बार तो मेरे 4 विधायक हैं और एक मंत्री भी हैं एमएलसी कोटा से, तो हमारा तो और सरकार में भी हैं, तो मेरा स्पेस ज़्यादा बनता है और हमें 3 सीट पिछले बार लड़े थे तो उससे ज़्यादा पर ही, मतलब मिनिमम जो सूत्र बताते हैं कि 5 सीट से कम पर मांझी जी मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि सिर्फ अमित शाह जी से उनकी मुलाकात ही नहीं हुई। हाल के दिनों में एक बयान मांझी जी का बहुत चौंकाने वाला रहा। मांझी जी के पार्टी का ही उनका बयान, उनका पूरी पार्टी का स्टैंड ये रहा, पार्लियामेंट हाउस जो नया बना है दिल्ली में, उसका इनॉग्रेशन जो उद्घाटन हो रहा था, तो उसमें जहां एक तरफ पूरे अपोजिशन के लीडर देश भर में बाइकआउट कर रहे थे, अनाउंस कर चुके थे बाइकआउट का, और इसी परिस्थिति में मांझी जी कहीं ना कहीं उनका स्टैंड महागठबंधन या कहिए कि विपक्षी दलों से अलग था। समझ सकते हैं। अब देखिए है क्या, हम इसको नवादा के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाह रहे हैं कि अगर मांझी जी महागठबंधन में भी रहते हैं तो उनकी अब चाहे जो 5 सीट है, 5 नहीं, अगर मान लीजिए कि 2-3 ही मिलती है, एक तो खैर पर मानेंगे नहीं सिर्फ गया की सीट पर, लेकिन जो 2-3 प्रमुख सीटें हैं उसकी चर्चा हम कर देना चाहते हैं यहाँ पे। समझ जाइएगा पूरी कहानी। अगर मांझी जी को महागठबंधन के अंदर ही 2-3 सीटें मिलती है तो उनका फर्स्ट चॉइस तो गया है, खुद लड़ें या बेटा संतोष सुमन जाएं। चूंकि संतोष सुमन का नाम इसलिए ले रहे हैं कि संतोष सुमन जी का विधान परिषद का कार्यकाल 2024 में समाप्त होने जा रहा है और उनके पास इतना एमएलए है नहीं कि वो फिर से एमएलसी बन सकते हैं। अब महागठबंधन उन्हें एमएलसी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, या पार्लियामेंट चुनाव के बाद की स्थिति क्या बनेगी, क्या समीकरण बनेगा, एक नई कहानी हो सकती है। तो हो सकता है कि इस सीटों के इस खेल में पहले ही एमएलसी सीट भी कंफर्म कर ले। अगर संतोष सुमन पार्लियामेंट चुनाव नहीं लड़ते तो माना जाएगा कि एमएलसी कंटिन्यू करेंगे। तो एक तो कहानी तो ये है। दूसरा मतलब कि मिल गया सीट, हर हाल में मांझी जी को मिलना ही मिलना है, वो मान के चल रहे हैं या मांगेंगे ही। पर पहली प्राथमिकता मांझी जी के लिए गया सीट है। दूसरी प्राथमिकता जो है उनकी नवादा सीट है। जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं, मांझी जी की प्राथमिकता नवादा सीट है। तीसरी प्राथमिकता में जमुई सीट है। मतलब कि वो समझ रहे हैं इस बात को कि हमारे समाज का या हमारा जो आधार है मगध क्षेत्र है और या इसके आसपास का बेल्ट है, तो उसी परिस्थिति में पिछले बार उन्होंने औरंगाबाद, गया और नालंदा की सीट लड़ा था। इस बार उनका अगर शुरुआती 3 सीट है तो गया, नवादा और जमुई है। देखिए खेल। तो इस परिस्थिति में अगर मांझी जी के दबाव की पॉलिटिक्स में कहीं न कहीं अगर महागठबंधन आती है, महागठबंधन उनको रखने का, सहेजने का प्रयास हो सकता है, तो कहीं न कहीं नवादा सीट भी उनकी प्रायोरिटी में है। खेल फंसा हुआ है नवादा सीट पर। तो क्या इस बार हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महागठबंधन का उम्मीदवार होगी? अब दूसरी तरफ बात करते हैं एनडीए की तरफ। अगर नवादा सीट मांझी जी की प्राथमिकता में है तो स्वाभाविक बात है कि अगर महागठबंधन से अलग होकर के वो एनडीए की ओर जाएंगे तो नवादा सीट उनकी प्राथमिकता से हट जाएगा थोड़ो। और खास करके वैसी परिस्थिति में जब कोई भी पार्टी एनडीए के अलायंस यहाँ से चुनाव जीत जाती है, जैसा पिछले बार लोजपा के चंदन सिंह चुनाव जीते थे, तो क्या वो नवादा सीट लेना पसंद नहीं करेंगे? निश्चित तौर पर पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर महागठबंधन से नाता मांझी जी का टूटता है तो वो जाएंगे एनडीए की तरफ, और एनडीए में जो स्पेस है, संभावना है 3, 5, 8 जो भी मांगेंगे, लेकिन 3 से 5 की सीट उनको मिल भी सकता है। तो उस परिस्थिति में नवादा के लिए खतरे की घंटी है, जो प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हाथ पैर मार रहे हैं। अब देखना है कि मांझी जी को महागठबंधन, पहला तो खेल इस टाइप का फंसा दिए कि पहले मांझी कहाँ रहेंगे, इस पर सस्पेंस कायम हो गया है। ऐसे बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले मंत्री विजय कुमार चौधरी, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहा है उससे, मंत्री विजय कुमार चौधरी जी को नीतीश जी ने मांझी जी को मनाने के लिए भेजा था। कुछ बातचीत भी हुई है। और या ऐसे समय में मांझी जी उठापटक वाला एक खेल खेल रहे हैं जब तमाम विपक्षी दलों की बैठक 12 जून को पटना में संभावित है। वैसी परिस्थिति में अगर महागठबंधन की कोई एक पार्टी या एक गठबंधन का कोई एक मेंबर अगर इधर से उधर जाता है, कोई गलत मतलब बयानबाजी उस टाइप का अगर आ जाता है जो कि एनडीए महागठबंधन को, अपोजिशन को सूट नहीं करता है, वो असहज करने वाली स्थिति होगी। और जब यह स्थिति असहज करने वाली होगी तो इसीलिए डैमेज न हो उसको कंट्रोल करने के लिए पहले ही मंत्री विजय कुमार चौधरी जी को मांझी जी से मिलने के लिए भेज दिया गया था। अब बात अंदर खाने क्या हुई है, नहीं हुई है,
12 हो सकता है कि शुरुआत में मांझी जी थोड़ा मान भी जाएं कि चलिए 12 जून तक अपोजिशन की बैठक है बिहार में, तो लेकिन उसके बाद क्या होगी। लेकिन कुल ले दे करके खेल, जैसे पिछले बार रामविलास पासवान जी ने प्रायोरिटी में नवादा सीट को रखा, अपने 3 अनुसूचित सीट को छोड़कर, जमुई चिराग के लिए, खुद हाजीपुर भाई के लिए हाजीपुर और एक भाई के लिए समस्तीपुर, और उसके बाद अब बाकी जो है अपने परिवार के कुनबा से जब बाहर आए तो सूरज भान जी के लिए पहला सीट उनके नाम पर जो है सो नवादा सीट मांगा गया और बीजेपी ने अपना परंपरागत सीट दे दिया। तो क्या इस बार मांझी जी यह खेल करने जा रहे हैं? वैसे सिर्फ मांझी जी नहीं, लोजपा के जो सिटिंग सांसद हैं वो भी टिकट चाह रहे हैं, लोजपा चिराग गुट से एक धीरेन्द्र कुमार मुन्ना हैं वो भी चाह रहे हैं। खैर कौन कौन कैंडिडेट हैं, किस पार्टी से क्या है नहीं, इस पर हम जो है बाद में चर्चा करेंगे। अब जैसे मांझी जी सीट मांग रहे हैं तो किन के लिए मांग रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे किसी अगले वीडियो में। फिलहाल आप भी इस पर मंथन कीजिए, हम इस पूरे प्रसंग पर पूरी तरह पैनी नज़र रखे हुए हैं। कुछ और इनपुट्स हम इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। क्या इस बार फिर चुनाव, इस बार का चुनाव पूरी तरह जो है छोटी छोटी पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच में कहीं नहीं सिमट जाए, ऐसी स्थिति भी बन पा रही है, भी अब बन सकती है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, हम इस पर नज़र रहेगी, हम और जो कुछ डेवलपमेंट होगा हम उसको लेकर आपके सामने आएंगे दोस्तों। फिलहाल एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।